नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। अभी 12वीं का एग्जाम, फाइनल एग्जाम हो गया है। 10वीं का एग्जाम चल रहा है। तो बहुत से बच्चे का मांग हुआ जो कि जज कैसे बनते हैं, उसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, ग्रह जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न कर रहे थे, तो मैं सोचा जो कि इस विषय पे एक वीडियो बना दें। जज बनना कैसे बनते हैं जज, कौन सी ग्रह आपके जन्म कुंडली में है, कहाँ रहना चाहिए तो जज बनते हैं। ये पूरे जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जज बनना चाहते हैं तो कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, कौन सी ग्रह जिम्मेदार है जज बनाने में। जन्म कुंडली का 9वां भाव यानी आपके भाग्य भाव न्यायाधीश जज का होता है। 6ठा भाव जो है वो कोर्ट कचहरी मुकदमा का है। साथ ही 10वां भाव जो है रोजगार, आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपके नौकरी यानी जॉब का है। साथ गुरु बुध शनि सूर्य यह जज के कारक ग्रह हैं। जब आपके जन्म कुंडली में 9वें भाव जज न्यायाधीश भाव के स्वामी का संबंध अगर 6ठे भाव यानी कोर्ट कचहरी मुकदमे के भाव सहित 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से बनेगा मतलब 9वें आपके 9वें और 6ठे भाव और 10वें भाव आपके जन्म कुंडली के 6ठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी और आपके भाग भाव के स्वामी और आपके 10वां भाव यानी कर्म भाव के स्वामी, ये तीनों ग्रह की स्थिति के अनुसार जज बनते हैं। जैसे आप जब भाव के स्वामी का जब आपस में संबंध बनेगा, यानी अगर 6ठे भाव भाग भाव यानी 9वां भाव और 10वां भाव का अगर युति हो जाए और उस पे कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़े तो जज बनेंगे। बड़े पद पे आप रहेंगे जहां पे आपका शासन चलेगा, आपका आदेश चलेगा, आपस में संबंध बनेगा और इस संबंध पर जज न्यायाधीश के उपरोक्त बताए ग्रहों का या उनसे किसी का भी संबंध होगा तब व्यक्ति जज बन जाएगा। अब यहाँ संबंध है 9वां भाव और 10वां भाव सामान्य बलवान होगा। किसी सामान्य राजयोग में या सामान्य शुभ स्थिति में होगा तब हाई कोर्ट जज न्यायाधीश बन जाएंगे। जब 10वें, 9वें और 6ठे भाव या इनके स्वामी का संबंध शुभ और बलवान स्थिति में हो और शुभ योग के द्वारा होगा, साथ 9वां भाव और 10वां भाव अतिरिक्त बलवान होगा, तब सुप्रीम कोर्ट के जज तक का पद मिल जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायाधीश भी
बन जाएंगे। अब कैसे इस बात को और आसानी से कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। उदाहरण है, ज्योतिष के अनुसार वृषभ लग्न के जन्म कुंडली में स्वयं 9वें और 10वें दोनों भाव का स्वामी शनि होता है और 6ठे भाव का स्वामी शुक्र होता है। अब यहाँ शनि और शुक्र दोनों एक साथ हो और इनके साथ सूर्य बुध का भी संबंध बन जाए या सूर्य बुध का संबंध 10वें भाव से हो जाए होगा, तब ऐसा जातिका हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। लेकिन यहीं शनि का संबंध शुक्र के साथ 6ठे भाव और बलवान स्थिति में बने और सूर्य बुध 10वें भाव में ना बैठकर स्वयं शनि शुक्र के साथ बैठे हो, जिससे प्रबल राजयोग बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच जाएंगे। उदाहरण, ज्योतिष के अनुसार सिंह लग्न में जैसे 9वें भाव का स्वामी मंगल होता है तो 10वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है। अब शुक्र मंगल यहाँ 6ठे भाव में बैठे हो, जिसमें मंगल 6ठे भाव में उच्च होगा और शुक्र के साथ प्रबल राजयोग में होगा, तब हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। और जब साथ ही शुक्र मंगल के साथ यहाँ गुरु भी संबंध बन जाए तो तब व्यक्ति ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन जाएंगे। साधारण भाषा में कहूँ तो जज बनने के योग जितने ज़्यादा बलवान प्रबल राजयोग में होंगे, तब सुप्रीम कोर्ट के जज तक बना देंगे। जबकि सामान्य बलवान राजयोग में होंगे न्यायाधीश जज बनने के योग, तब हाई कोर्ट न्यायाधीश जज बनेंगे। इस तरह यदि जज बनने के योग्य हैं और ऐसे जातक जातिका जज न्यायाधीश बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जरूर जज न्यायाधीश बनेंगे। जन्म कुंडली में अगर इस का योग बन रहा है तो इस जन्म कुंडली में योग बन रहा है तो इसको, अगर आपके जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह स्थिति है तो आप किसी विद्वान ज्योतिष से आप अपनी कुंडली को दिखवा लें और उनका परामर्श माने और उनका उपाय करें तो हो जाएगा। इसी के साथ सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाएं और मंगलवार को हनुमान जी का सेवा करें। अगर ये जो मैंने बताया हूँ 6, 9, 10 के स्वामी अगर आपके जन्म कुंडली में कहीं भी शुभ भाव में गोचर अगर है और उस पे कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु का दृष्टि, चंद्र का दृष्टि पड़ रहा है तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। और छोटे भाई
को सम्मान करें, पिता को सम्मान करें, बड़े भाई को सम्मान करें, अपने बहन या बहन के बच्चे यानी भांजा भांजी से संबंध बनाएं। जिसके जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह होता है ये ऑटोमेटिक ये सब का रिश्ता भी अच्छा होता है। जिसके खराब होते हैं तो ऐसे आदमी के ऐसे से रिश्ते से आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। शनि यानी आपके चाचा, आपके पिता तुल्य जो भी हैं, अंकल हैं, वो लोग का सेवा करें, दादा दादी का सेवा करें। अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है आपका शनि मजबूत है। और ये करते रहें। अपनी जन्म कुंडली को जरूर किसी से ज्योतिषाचार्य से आप दिखा करके उनके परामर्श माने और उपाय करें। अगर आप हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने मित्रों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, राधे राधे।